हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडोरल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस दैन द पेन ऑफ रिग्रेट। यानी कि सफलता के लिए डिसिप्लिन अगर आप अपने अंदर ढालते हैं तो उसकी जो कीमत है वो उस कीमत से बहुत या उस दुख से, उस तकलीफ से बहुत कम होगी जो आपको रिग्रेट के माध्यम से मिलेगा। जब आप कोई चीज़ नहीं करेंगे और उसका जो अफसोस होगा वो उससे बहुत कम होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप अभी कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं कितना फंस गया हूँ, दुविधा में हूँ, मुझे कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो डोंट वरी, आपको ही इसका फायदा मिलने वाला है, किसी और को नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025। Israel's unprovoked aggression against Iran has not only plunged West Asia into its gravest regional crisis। बोल रहे हैं ईरान का जो अनप्रोवोक्ड मतलब बिना उकसावे का जो एग्रेशन है, यानी कि आक्रामकता है अगेंस्ट किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, हैज नॉट ओनली, इसने ना केवल प्लंज्ड मतलब गिर जाना या डुबो देना, वेस्ट एशिया को डुबो दिया है इनटू इट्स ग्रेवेस्ट रीजनल क्राइसिस। ग्रेवेस्ट मतलब बहुत ही गहरे रीजनल क्राइसिस में डुबो दिया है, बल्कि सिंस द 1973 अरब इजरायली वॉर, जब से 1973 का अरब इजरायली वॉर हुआ है। बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ में क्या आना चाहिए था, नॉट ओनली बट ऑल्सो पुश्ड द ज्यूइश नेशन इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी कैलामिटी। बल्कि इसने क्या किया है, साथ ही साथ इस ज्यूइश देश कौन सा है, इजराइल, उसको किस में धकेल दिया है, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व सिक्योरिटी कैलामिटी। सिक्योरिटी यानी कि आप, कैलामिटी क्या होता है, आपदा, और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, तो यानी कि यहाँ पे भी सुरक्षा की आपदाएं खड़ी हो गई है। इफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू एक्सपेक्टेड द जून 13 अटैक ऑन ईरान, hitting its nuclear facilities and assassinating its top general and nuclear scientist to cripple तेहरान। बोल रहे हैं अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने ये उम्मीद की थी कि जो जून 13 को उन्होंने अटैक किया था ईरान के ऊपर, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर जो क्षमताएं हैं उनको टारगेट करके, उनके जो टॉप जनरल्स हैं उसको असैसिनेट करके, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार के, ताकि वो तेहरान को क्रिपल कर सकें यानी कि लड़खड़ा सकें। लाइक हाउ इसराइल डिस्ट्रॉयड द इजिप्शियन एयरफोर्स ऑन June 5, 1967 ड्यूरिंग द 6 डे वॉर। जैसा कि उस इसराइल ने जब इजिप्ट की एयरफोर्स को तबाह किया था 5 जून 1967, जब जो कि 6 दिन लंबा चला युद्ध था, ही अपियर्स टू हैव मेड अ मिस्टेक। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी। ईरान इन अ स्विफ्ट एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स, इसके एकदम तुरंत और बहुत तेज और बड़े ही घातक और बड़े जोरदार रिस्पॉन्स में ईरान ने क्या किया, रेन बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन इजरायली सिटीज। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स की बरसात कर दी, कहाँ पे, पूरी भारी बारिश कर दी, कहाँ पे, इसराइल के शहरों में। अंटिल मंडे मॉर्निंग, मंडे सुबह तक, इट हैड फायर्ड ओवर 370 मिसाइल्स, उन्होंने 370 मिसाइल्स दाग दिए थे, हिटिंग एन ऑयल रिफाइनरी इन हैफा, अ टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रहवत नेर तेल अवीव एंड इवन रेजिडेंशियल एरियाज। जिसने कि एक ऑयल रिफाइनरी हाइफा में उसको हिट करा, एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट था रहवत में जो कि तेल अवीव के पास था, वहां पे हिट करा, और रेजिडेंशियल एरियाज में भी हिट करा। एटलीस्ट 24 इसराइलीज हैव बीन किल्ड, लगभग 24 इसराइलीज जो है वो मारे गए हैं, एंड ओवर 500 वुंडेड, और लगभग 500 जो है वो घायल हुए हैं। वाइल इसराइल हैज एस्टैब्लिश्ड एयर सुप्रीमेसी इन ईरान, जहां इसराइल ने अपनी एयर डोमिनेंस जो है ईरान में जाहिर कर दी है, स्थापित कर दी है, इट हैज नॉट मैनेज टू डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। फिर भी इसराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर पाने में असफल रहा, विच इज डिस्पर्स्ड एंड बरिड अक्रॉस द कंट्री। जो कि ऐसा माना जाता है कि डिस्पर्स यानी कि बहुत फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, और देश के अंदर गहराई में गड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज इनकी चल रही हैं। इसराइल कीप्स टारगेटिंग ईरान मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस लीडरशिप। इसराइल जो है ईरान की मिलिट्री या फिर इंटेलिजेंस जो नेतृत्व है उसको अटैक करता ही रहता है, विद द एम ऑफ वीकनिंग द गवर्नमेंट, इस उद्देश्य से कि वो सरकार को कमजोर कर दे। ऑन संडे को मिस्टर नेतान्याहू सेड रेजिम
चेंज इन ईरान कुड बी वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ इजराइल्स अटैक। उन्होंने कहा कि हमारे अटैक से एक नतीजा ये भी निकल सकता है कि वहां पे शासन जो है वो बदल जाए, रेजिम यानी कि शासन जो है उसमें बदलाव आ जाए। कहाँ पे? ईरान में। बट एवरी टाइम इजराइल हिट्स ईरान, तेहरान फायर्स डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स बैक। पर जितनी भी बार इजराइल ईरान पे हिट करता है तो उतनी ही बार तेहरान यानी कि इजराइल जो है वो कई दर्जन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है फायर कर देता है उनकी दिशा में। While Israel is trying to take escalation dominance, जहां इसराइल कोशिश कर रहा है कि वो एस्केलेशन यानी कि बढ़ोतरी का एक प्रभुत्व कंट्रोल ले पाए, ईरान इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डिटरेंस, वहीं ईरान कोशिश कर रहा है कि वो रोकथाम स्थापित कर पाए थ्रू ऑफेंस। किसके माध्यम से? ऑफेंस के माध्यम से। द रिजल्ट इज एन एस्केलेशन स्पायरल। तो इसका नतीजा क्या होगा? एस्केलेशन स्पायरल, यानी कि तुमने हम पे हिट किया, अब हम तुम पे हिट करेंगे, फिर हमें गुस्सा आएगा, हम वापस तुम पे हिट करेंगे, फिर तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम वापस हम पे, तो वो स्पायरल में चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। Mr. Netanyahu should have carefully considered the consequences and avoided launching this reckless, illegal war. तो ऐसे में मिस्टर नेतान्याहू को बड़ी सावधानी से इसको सोच विचार करना चाहिए था, इसके परिणामों के बारे में, और अवॉइड करना चाहिए था इस तरीके का रेकलेस यानी कि बेरोक टोक धुआंधार जो उनने बमबारी कर दी है और गैर कानूनी तरीके से युद्ध छेड़ दिया है उसको। The Israeli attack came just days before the United States and Iran were to hold the 6th round of nuclear talks. ये जो अटैक हुआ है ये कुछ दिन बाद, जस्ट डेज बिफोर, कुछ ही दिन पहले आया है जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान जो है वो छठे दौर की बातचीत न्यूक्लियर टॉक्स करने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले ही ये अटैक हो गया। द वॉर हैज प्रैक्टिकली किल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। अब क्योंकि ये वॉर शुरू हो गया है तो इसने संभवतः ये जो एक था कि यहाँ पे कुछ डिप्लोमेटिक समाधान निकल सकता है इस न्यूक्लियर क्राइसिस का, उसको तो संभावना को तो खत्म कर दिया। दिस ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन अबाउट इजराइल्स एंड गेम। तो यहाँ पे इजराइल का जो एंड गेम है कि भाई क्या वो चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। If Israel is not able to completely dismantle Iran's nuclear program, अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में, तबाह करने में सफल नहीं होता है, इट मे, एज मिस्टर नेतान्याहू हैज सजेस्टेड, तो शायद वो, जैसा कि मिस्टर नेतान्याहू ने सुझाव दिया है, पुश फॉर स्टेट कोलैप्स और रजीम चेंज इन तेहरान, तो वो ऐसा कर सकता है, पुश फॉर मतलब जोर दे सकता है इस चीज के ऊपर कि स्टेट कोलैप्स यानी कि ये जो देश है वो पतन की ओर चला जाए या फिर यहाँ पे जो सरकार है वो बदल जाए। Nobody knows what comes next. किसी को भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप has said that he is still open to a deal with Iran. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अभी भी एक डील के लिए तैयार है ईरान के साथ में। But Mr. Trump wants Tehran to completely abandon its nuclear enrichment program. लेकिन मिस्टर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पूरी तरीके से अबैंडन कर दे यानी कि छोड़ दे किसको? अपने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, अपना जो न्यूक्लियर बढ़ोतरी या फिर न्यूक्लियर का संरक्षण करने का एक परमाणु विस्तार का जो प्रोग्राम है उसको पूरी तरीके से छोड़ दे। विच इरानियन लीडर्स आर नॉट रेडी टू डू, जो कि ईरान के जो नेता हैं वो तैयार नहीं है करने के लिए। नॉट येट, अब तो नहीं है। दिस डेडलॉक ओनली मेक्स द कन्फ्लिक्ट मोर डेंजरस। तो अब ये जो एक गतिरोध आ गया है ये इस कन्फ्लिक्ट को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। इफ द वॉर ड्रैग्स ऑन, अगर ये युद्ध लंबे समय तक चला, द रिस्क ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेस, तो ऐसे में यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट का खतरा है वो बढ़ जाएगा। और सब जानते हैं जहां यूएस इन्वॉल्व होता है फिर वहां पे तबाही ही होती है। एंड इफ ईरान रिटेलिएट्स बाय बॉम्बिंग अमेरिकन बेसेस इन द पर्शियन गल्फ, और अगर ईरान इसका विरोध करता है, इसका बदला लेता है, अमेरिकन जो बेसेस बने हुए हैं पर्शियन गल्फ में उनके ऊपर बॉम्ब करा के, या फिर shutting down the Strait of Hormuz और targeting tankers in the Gulf of Oman, तो या फिर वो क्या करेंगे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वहां पे शटडाउन लगा दे, रोकथाम लगा दे, या फिर जो टैंकर्स गल्फ ऑफ ओमान से जा रहे हैं उनको टारगेट करें। इट could trigger a security and economic catastrophe। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक सिक्योरिटी सुरक्षा और इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी तबाही की शुरुआत हो जाएगी।
This is another reason why a ceasefire between Iran and Israel is urgently needed. ये एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से सीज फायर युद्ध विराम दोनों ही ईरान और इजराइल के बीच में हमें तुरंत प्रभाव से चाहिए. ग्लोबल पावर्स, दुनिया भर के देश, खास तौर पे पर्टिकुलरली द यूएस, जो कि इजराइल का चीफ पेट्रन है यानी कि सहायक रक्षक फ्रेंड है, एंड रशिया एंड ईरानियन एली, जो रशिया है जो कि ईरान का दोस्त है, मस्ट प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल इन मीडिएशन. उनको और ज्यादा सक्रिय रोल प्ले करना चाहिए, भागीदारी दिखानी चाहिए मध्यस्थता में एंड पीस मेकिंग और शांति बहाली में. इफ मिस्टर ट्रंप इज रियली अ मैन ऑफ पीस एज ही क्लेम्स टू बी, अगर मिस्टर ट्रंप जो कहते हैं कि वाकई में शांति दूत है या शांति प्रिय इंसान है, तो दिस इज हिज मोमेंट टू टेक द लीड इन रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द वेस्ट एशिया. तो ये एक ऐसा क्षण है जहां पे उनके पास में एक मौका है कि वो वेस्ट एशिया में शांति बहाली पुनः स्थापित कर पाए. ठीक है, उसमें वो बढ़ोतरी कर पाए. तो ये उनका टाइम है कि वो इस चीज का नेतृत्व करें. ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. हुआ क्या है, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी बहुत सारे मिसाइल्स जो है वो छोड़ दिए हैं इजराइल के ऊपर, जिनसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. ठीक है, और अगर ये युद्ध एक्सकेलेट होता है तो बहुत हद तक संभावना है कि और बहुत सारे देश इसमें कूदेंगे, जो कि एक काफी ज्यादा अभी तक के जितने भी, चाहे गजा कन्फ्लिक्ट हो या फिर यूक्रेन रशिया वॉर हो, उससे भी बड़ा ये हो सकता है कन्फ्लिक्ट. वट इज द टोन ऑफ द पैसेज. पैसेज की टोन कैसी है? सेलिब्रेट, जश्न मनाने वाली बात है, अरे वाह इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी, नहीं ना, इनकरेक्ट है. नॉस्टैल्जिक है, कुछ भूली बिसरी यादों को, पुरा पास्ट को याद करके कुछ मेमोरीज याद आ रही है, नहीं ना. न्यूट्रल है, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, क्रिटिसाइज कर रहा है इस कदम को, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि मिस्टर नेतान्याहू ने बिना सोचे समझे या रेकलेस या इलीगल कार्रवाई करी है, तो ये सब शब्द बता रहे हैं कि उसको क्रिटिसाइज कर रहा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The inevitability of nuclear war in the Middle East. अभी ऐसा नहीं है कि इसको टाला नहीं जा सकता, इसको टाला जा सकता है. ठीक है, हमें जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा और इसको टाला जा सकता है. तो इनकरेक्ट है. The failure of Iran's missile defense system, तो उसकी तो बात नहीं करेगी, इनकरेक्ट है. The dangers of Israel's unilateral military actions and the need for diplomatic intervention, बिल्कुल करेक्ट है. यही खतरा है जो इजराइल ने एक तरफा मिलिट्री एक्शन जो छेड़ दिया है ईरान के ऊपर, उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं. रिटेलिएशन में ईरान भी कुछ कर सकता है, कुछ कदम उठा सकता है, जिससे कि ग्लोबल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What was one major consequence of Israel's attack on Iran mentioned in the passage? बोल रहे हैं एक बड़ा परिणाम क्या हो सकता है इसराइल के अटैक का, जो कि ईरान के ऊपर मेंशन किया गया है पैसेज में. पहला, ईरान अग्रीड टू डी न्यूक्लियराइज. ऐसा तो नहीं हुआ ना, ये तो संभावना अब खत्म होती दिख रही है, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक कर दिया तो छठे दौर की बातचीत चलनी थी यूएस के साथ में, हो सकता है कहीं पहुंच जाते नतीजे पे. पर अब जब अटैक पे अटैक आप करे जा रहे हो तो फिर दूसरा देश तो अपने डिफेंस में आएगा ही ना. तो इनकरेक्ट है. Israel secured control over Iran's territory. इनकरेक्ट है. द न्यूक्लियर डिप्लोमेटिक टॉक्स वर डिरेल्ड. बिल्कुल करेक्ट है. यही परिणाम हुआ कि जो न्यूक्लियर डिप्लोमेटिक बातचीत है वो अब रास्ते से हट गई है, भटक गई है. Who is portrayed in the passage as being responsible for escalating the conflict? किसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस कन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए? बेंजामिन नेतान्याहू, जाहिर सी बात है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू. What can be inferred about the long term risk if the Israel-Iran conflict continues? अगर ये conflict बढ़ता है, चलता रहता है, तो इसके लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होंगे? देखो, रिटेलिएशन में वो भी ओमान का जो गल्फ है वहां पे टैंकर्स को टारगेट कर सकते हैं, जिससे कि ग्लोबल कन्फ्लिक्ट बन जाएगा, तो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ जाएगा. ईरान will likely give up its nuclear ambition due to mounting casualties. Incorrect है. Israel will eventually achieve complete dominance over Iranian nuclear sites. Incorrect है. A wider regional war involving global powers could erupt. बिल्कुल correct. Option C is correct. That's all. आज के सेशन में इतना ही. Thank you so much for watching. इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं. पेड कोर्स लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर. पेड कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट
एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करने के लिए वोकेबुलरी भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए अपना प्रैक्टिस, जैसा कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो और ज़्यादा अपने आप को बेहतर परफॉर्म करने के लिए, बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप कोर्स कंटेंट ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।